देखिए, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको थोड़ी-सी न्यूमेरिकल में या फिर जो थोड़े टेक्निकल टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उनको प्रॉब्लम होती है। वो सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी हो कि वो अपना आराम से लिख सकें, इसलिए कि वो थ्योरी पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम 3-4 टॉपिक्स को देखेंगे जो हर बार आपके बोर्ड एग्जाम में आते ही रहते हैं और कन्फर्म रहता है कि इसमें से 3-4 टॉपिक है, उसमें से 2 ज़रूर आएँगे और 2-2 नंबर के ये क्वेश्चन आते हैं कि आप इसको बताइए कि आप इसके बारे में क्या जानते हैं, क्या समझते हैं। और जो आपका चैप्टर फर्स्ट है, ये आपका सेकंड पार्ट है, हालाँकि चैप्टर जो सेकंड है उसका भी वीडियो आपको मिल रहा होगा, लेकिन इसमें 2-4 टॉपिक्स थे जो आपके एग्जाम में बार-बार आ रहे थे। और हालाँकि मैंने पिछली वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ों को बता भी दिया है, जो आपका एक ही वीडियो था चैप्टर फर्स्ट का, उसमें सारी चीज़ों को मैंने बता दिया है कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे नहीं आते हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चैनल के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहाँ पे आपको एक लिंक दिख रहा होगा प्लेलिस्ट का, वहाँ पे क्लिक करके आप उसको भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे 3-4 टॉपिक्स की जो आपके हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और बार-बार रिपीट किए जाते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी ईज़ी होते हैं, ये थ्योरी टाइप के क्वेश्चन होते हैं। हम इसको बेसिक तरीके से आपको बताएँगे एग्जाम्पल के थ्रू कि आपको समझ में आ जाए, आपको रटने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। देखिए, पहला क्या रहेगा, पहला है आपका विसर्पण यानी क्रीप। अब देखिए क्रीप होता क्या है, पहले हम आपको डेफिनेशन पढ़ के बता दें, उसके बाद से एग्जाम्पल के थ्रू बेसिक सा एग्जाम्पल लेंगे, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर आपको केवल एग्जाम्पल याद है, तो उस तरीके से आप अपना बैठा करके इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं। देखिए, लगातार भार तथा प्रतिबलों के कारण ड्यू टू स्टडी लोड एंड स्ट्रेसेस। तो इंग्लिश को यहाँ पे छोड़िए, इंग्लिश को हमें हिंदी में देखना है, ठीक है। तो लगातार भार तथा प्रतिबलों के कारण पदार्थों में मंद प्लास्टिक विरूपण होता है। प्लास्टिक विरूपण मैंने अभी अगले वीडियो में आपको बता दिया है, ठीक है। तो प्लास्टिक विरूपण होता है, प्लास्टिक विरूपण मतलब जो आपका जैसे मान लीजिए कि कोई भी विरूपण हुआ, जैसे मान लीजिए कि अगर ठोसों में ऐसे विरूपण होता है, तो जैसे मान लीजिए कि पदार्थ पर हम जब कोई बल लगाते हैं, तो उसके आकार या आकृति में कुछ परिवर्तन हो जाता है, इसी को हम विरूपण कहते हैं, ठीक है। तो प्लास्टिक में क्या होता है, ऐसे हम भार लगाए हैं और उसके आकार में, साइज में कुछ परिवर्तन होता है, धीरे धीरे क्या होता है, उस पर अगर हम विरूपण लगाए ही रहेंगे, मतलब भार लगाए ही रहेंगे, तो बाद में विच्छेदन की स्थिति, मतलब टूटने की स्थिति में आ जाता है। तो इसी को हम विरूपण कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए डिफिनीशन, लगातार भार तथा प्रतिबलों के कारण पदार्थों में मंद प्लास्टिक विरूपण होता है, जिससे धातु में धीमी गति से लगातार लंबाई में वृद्धि होती है तथा अंत में विच्छेदन की स्थिति पहुंच जाती है। अतः धातु में इस गुण को विसर्पण यानी क्रीप कहते हैं। यह गुण तापक्रम से अधिक प्रभावित होता है, उच्च तापक्रम पर यह क्रिया अधिक होती है। अब यहाँ पे सिंपल वे में आप एक थोड़ा सा, ये आपको फिगर दिख रहा होगा, ठीक है, फिगर के माध्यम से समझिए। ये आपका जो छत है, आप छत देखेंगे रूफ, उसमें दरार है। इसको हम थोड़े से बेसिक तरीके से आपको बताते हैं। मान लीजिए कि आपका छत है, ठीक है, ये आपका छत है, छत दिया है, तो इस पे काफ़ी सारे लोड रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक ऐसे एग्जांपल आप लाइक मतलब ऐसे मत लीजिएगा अपने पे। जैसे मान लीजिए कि आपका रूम है, नया नया बना है, ठीक है, तो उसमें कुछ सामान आ गई, फिर से आपकी शादी विवाह हुई, फिर से पलंग वलंग, मतलब जितने सारी चीज़ें, फ्रिज कूलर वाशिंग मशीन इस छत पे आने लगी, ठीक है। तो इस छत पे क्या होगा, धीरे धीरे कई मतलब धीरे धीरे कई सालों में इस पर थोड़ी सी दरार पड़नी सी चालू हो जाएगी, ठीक है। धीरे धीरे दरार पड़नी सी चालू हो जाएगी। अब जब दरार पड़नी सी चालू हो जाएगी, तो इसके पदार्थ में थोड़ी सी इसकी लंबाई में वृद्धि होगी, इसलिए कि थोड़ा सा ये और स्पेस लेगा। तो इसमें यही कहने का यहाँ पे मतलब है कि अगर देखिए यहाँ पे डेफिनेशन में एक बार और देखिए, लगातार भार तथा प्रतिबलों के कारण पदार्थों में मंद प्लास्टिक विरूपण होता है, यानी कि वो बाद में विच्छेदन की स्थिति में, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा फिगर में, तो प्लास्टिक विरूपण होता है, जिससे धातु में धीमी गति से लगातार लंबाई में वृद्धि होती है तथा अंत में विच्छेदन की स्थिति पहुंच जाती है, मतलब टूटने की स्थिति पहुंच जाती है। अतः धातु में इसी गुण को हम क्या कहते हैं, क्रीप यानी विसर्पण कहते हैं। बस सिंपल वे में आप समझिए कि आपका घर है, जैसे कि मान लीजिए कुछ भी है, ये बीम समझ लीजिए आप, ये मान लीजिए कि एक बीम है, ठीक है, इस पर लोड लगा है, फिर इस पर और गाड़ी आ रही है, धीरे धीरे लोड लग रहा है। तो ये थोड़ा सा अगर आपका ऐसे सपोज कीजिए, अगर प्लास्टिक के तरीके से हो, मतलब प्लास्टिक के तरीके से सपोज कीजिए थोड़ा सा, कि अगर आप धीरे धीरे इस पर लोड लेंगे तो ये धीरे धीरे फैलता जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे फैलता जाएगा। एक प्रकार ऐसी स्थिति आएगी, फैलता जाएगा तो इसकी लंबाई में भी वृद्धि होगी। एक स्थिति ऐसी आएगी कि इसका विच्छेदन हो जाएगा, ठीक है, मतलब ये लगभग टूटने के समान हो जाएगा। तो अतः धातु में इसी गुण को हम क्या कहते हैं, क्रीप यानी विसर्पण कहते हैं। यह गुण तापक्रम से अधिक प्रभावित होता है, मतलब जितना ताप इसका अधिक होगा उतना ये प्रभावित होगा। उच्च तापक्रम पर यह क्रिया अधिक होती है। तो आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। विसर्पण जब भी आए तो आप बस ये दरार वाली फिगर याद रखेंगे, इससे आप आसानी से इसका मतलब जो भी आपको डिफिनीशन लिखना होगा, और ये बार बार जितने भी टॉपिक्स अभी मैं इस वीडियो में बताऊंगा, ये बार बार आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं और ये क्वेश्चन 2-2 नंबर के आते हैं। इसलिए कि मैं ये बता रहा हूँ कि जो आपके आगे के चैप्टर जैसे कि उसमें न्यूमेरिकल हो, टेक्निकल चीज़ें हों, लेकिन इसमें केवल थ्योरी है। आपका चैप्टर फर्स्ट में लगभग केवल थ्योरी है। जो सेकंड चैप्टर है क्रिस्टलोग्राफी, उसमें थोड़े से टफ कंडीशन है, टफ मतलब क्वेश्चन एराइज होते हैं। लेकिन जो पहला चैप्टर है, इसको आप अगर रख लेंगे, आप याद कर लेंगे, तो लगभग आपके 8 नंबर इससे कंफर्म हो जाएंगे। इसमें कुछ है नहीं, बस आपकी जो भी गुण जितना मतलब अभी बताया, जैसे मैकेनिकल गुण हो गया, ऐसे यांत्रिक गुण, रासायनिक गुण, चुंबकीय गुण, यही सब सारी चीज़ें हैं, आप यहाँ पे देख लेंगे फर्स्ट चैप्टर में, पहला वीडियो में। वीडियो का लिंक
मैं अपने चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ से आप जाकर देख लेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्यूरी तापक्रम। देखिए क्यूरी तापक्रम क्या होता है, वह अधिकतम तापक्रम जिस पर पदार्थ के लौह चुंबकीय गुण समाप्त हो जाते हैं, या तापक्रम के कम होने पर वह निम्न तापक्रम जिस पर पदार्थ लौह चुंबकीय गुण फिर उत्पन्न होती है, क्यूरी तापक्रम कहलाते हैं। देखिए यहाँ से आपको शायद कुछ समझ में नहीं आया हो सही से, या फिर समझ में भी आ गया हो तो मैं अभी आपको थोड़ा सा और बढ़िया से एक्सप्लेन करके बताता हूँ। सभी लौह चुंबकीय पदार्थ अविष्ट चुंबकत्व का गुण प्रदर्शित करते हैं। विभिन्न पदार्थों के लिए इस तापक्रम का मान अलग अलग होता है। अब देखिए, यानी क्यूरी तापक्रम, सीधे शब्दों में कहिए क्यूरी तापक्रम क्या है, यानी क्यूरी ताप वह ताप होता है जिस पर मतलब जो हमारे चुंबकीय पदार्थ होते हैं, जो हमारे चुंबकीय पदार्थ हैं वो अनुचुंबकीय यानी पैरामैग्नेटिक पदार्थ में बदल जाते हैं। मतलब कहिए सीधे शब्दों में अपना चुंबकत्व का गुण मतलब चुंबकशीलता का गुण खो देते हैं। और ये हर एक पदार्थ के लिए अलग अलग होता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपका कोई बढ़िया चुंबक है, ठीक है, सारी चीज़ों को आकर्षित कर रहा है अपनी ओर, मतलब जो आपको मतलब उसमें चुंबकशीलता है, चुंबक का गुण है, लेकिन जब आप उस पर एक टेम्परेचर है, मतलब एक तापक्रम है क्यूरी तापक्रम, जब उस पर आप ताप लगाएंगे वह तापक्रम जिस पे वो क्या करेगा, अपना चुंबक का गुण खो देगा। वो आप जैसे लोहे की चीज़ें उसके पास लाएंगे तो वो उसको अट्रैक्ट नहीं करेगा। मतलब आप सीधे शब्दों में कहिए कि अपने चुंबक का गुण वो खो देगा। ठीक है, तो यहाँ पे कहिए यानी क्यूरी ताप वह ताप होता है जिस पर मतलब जो हमारे चुंबकीय पदार्थ हैं वो अनुचुंबकीय पदार्थ यानी पैरामैग्नेटिक पदार्थ में बदल जाते हैं। और ये हर पदार्थ के लिए अलग अलग होता है, ये भी आपके एग्जाम में पूछ जाता है। जैसे लोहे का हो गया, ठीक है, तो लोहे के लिए क्यूरी ताप कितना होता है, 770 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, याद रखिएगा, लोहे के लिए कितना होता है, 770 डिग्री सेंटीग्रेड। निकिल के लिए कितना होता है, निकिल के लिए होता है 358 डिग्री सेंटीग्रेड। निकिल के लिए 354 भी कह सकते हैं, 354 358 कई जगह आपको मिलेगा। ठीक है, कोबाल्ट के लिए कितना होता है, कोबाल्ट के लिए होता है 1127 या फिर 1128 कह लीजिए आप। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें आप याद रखेंगे, एक एक नंबर में ये पूछ देगा अगर पूछेगा तो, या फिर क्यूरी तापक्रम आपके 2 नंबर में पूछेगा। काफ़ी इजी डिफिनेशन है कि वह मतलब क्यूरी ताप वह ताप होता है जिस पर जो हमारे चुंबकीय पदार्थ हैं वो अनुचुंबकीय यानी पैरामैग्नेटिक पदार्थ में बदल जाते हैं, यानी अपना चुंबकत्व का गुण खो देते हैं, अपनी चुंबकशीलता का गुण खो देते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। देखिए नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके हर बार एग्जाम में, जो आपका चैप्टर फर्स्ट है इससे ये टॉपिक है, ये हर बार आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। अब है सुपर चालकता। देखिए सुपर चालकता, कुछ धातुएं तथा यौगिक शून्य परम ताप पर पहुंचने से पूर्व ही अपनी विद्युत प्रतिरोध एकदम त्याग देते हैं। मतलब क्या कह रहा है यहाँ पे, देखिए कुछ धातुएं तथा यौगिक शून्य परम ताप पर मतलब 0 परम ताप पर जाने से पहले मतलब पूर्व अपनी प्रतिरोध मतलब अपना जो जिनका उनके रेजिस्टिविटी होती है, मतलब उनका जो रेजिस्टेंस होता है एकदम त्याग होता है, मतलब शून्य कर देते हैं। और पदार्थ में विद्युत प्रवाह में कोई प्रतिरोध उत्पन्न नहीं होता, मतलब विद्युत का प्रवाह एकदम सही से सीधे तरीके से आसानी से होता है। ऐसे पदार्थ को सुपर चालक पदार्थ कहते हैं, मतलब कहते हैं। अतः सुपर चालकता का अभिप्राय प्रतिरोधकता के शून्य परम ताप से पूर्व एक विशेष तापक्रम पर एकदम समाप्त होने से है। शून्य परम ताप से पूर्व एक विशेष तापक्रम को सुपर चालकता ट्रांजिशन तापक्रम कहते हैं। अब देखिए इसको हम फिगर के माध्यम से आपको बताते हैं काफ़ी आसानी तरीके से। यहाँ पे मान लीजिए कि आपका पास एक कोई पदार्थ है, कंडक्टर ही ले लीजिए, तो आपको मालूम होगा कंडक्टर में क्या होता है आसानी से। जैसे मान लीजिए कि एक पदार्थ है कंडक्टर टाइप का, ठीक है, तो इसमें जब हम जैसे कि मान लीजिए कि इसमें अगर हमें विद्युत प्रवाहित करना हो, ये विद्युत आ रही हो, तो इसमें क्या होगा, काफ़ी सारे जो मान लीजिए कि इसको, ये आपको फिगर में दिख रहा होगा एरो टाइप का, ठीक है, इसको यहाँ से यहाँ जाना है, तो इसमें काफ़ी सारे कण होंगे, अणु मतलब काफ़ी सारे आयन कण होंगे जो इसके रास्ते में रुकावट यानी बाधा डालेंगे, इसको यहाँ से जाने से रोकेंगे। इसलिए कि जब इसमें आवेश आएगा, मतलब अगर आप इसको टेम्परेचर देंगे कहीं से, तो ये आप मान लीजिए कि ये यहाँ से यहाँ जाएगा, कोई फोर्स देंगे, टेम्परेचर देंगे, तो यहाँ से ये यहाँ जाने की हमको इसको यहाँ लाना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ लाना है, तो इसके रास्ते में काफ़ी सारे आयन होंगे, पदार्थ होंगे, इसके कण होंगे जो इसके रास्ते में बाधा डालेंगे, रुकावट डालेंगे। इसलिए कि देखिए जब आपके पास यहाँ पे टेम्परेचर होगा, ये हीट होगा, ठीक है, ये आवेश है, तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर होगा, जब वही आवेश होगा वो गर्म मतलब टेम्परेचर के रूप में होगा, तो हीट होगा, तो हीट होगा तो इसके जितने पदार्थ होंगे, आयन होंगे, वो सब जैसे जंपिंग करने कहते हैं, जंपिंग करने कूदने लगेंगे, वैसे करेंगे, तो इसके रास्ते में काफ़ी रुकावट आएगी, काफ़ी बाधा आएगी, इसके रास्ते में काफ़ी रुकावट आएगी, काफ़ी बाधा आएगी, ये यहाँ से यहाँ तक जा नहीं सकता। लेकिन देखिए पदार्थ में कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है, जैसे मान लीजिए कोई भी पदार्थ ले लीजिए कि जिसमें प्रतिरोध ना हो, रेजिस्टेंस ना हो, मतलब वही बाधा का मतलब ही होता है, रुकावट डालने का मतलब ही कि रेजिस्टेंस, प्रतिरोध है इसमें, तो कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जिसमें रेजिस्टेंस ना हो। लेकिन अगर यहाँ पे जैसे यहाँ पे टेम्परेचर की बात आ रही है, अगर हम इसका टेम्परेचर यहाँ पे इसका टेम्परेचर हम जितना
हाई करेंगे, ठीक है, जितना हाई करेंगे उतनी प्रतिरोधकता मतलब इसका प्रतिरोध उतना ही बढ़ेगा। टेम्परेचर जितना हाई करेंगे प्रतिरोध क्या होगा, उतना बढ़ेगा, रेजिस्टेंस आपका उतना बढ़ेगा। तो इसको तो जैसे पदार्थ में तो मान लीजिए कि पहले से ही हर एक पदार्थ में पहले से ही रेजिस्टेंस पाया जाता है, उसमें रेजिस्टेंस होता ही होता है। लेकिन अगर हम टेम्परेचर इसका कम कर दें, अगर हम टेम्परेचर इसका लो कर दें, तो इसके जो अण और कायन मतलब परमाणु हैं, यहाँ पे जो आयन दिख रहे हैं, ये अपना जंपिंग करना यानी अपना इधर उधर करना बंद कर देंगे, एक स्थिर हो जाएंगे। उसके बाद से इसको यहाँ से यहाँ जाने में आसानी होगी, यहाँ से यहाँ जाने में क्या होगी, काफ़ी आसानी होगी, काफ़ी आसानी तरीके से चला जाएगा। तो हम टेम्परेचर को यहाँ पे क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो यहीं आप सीधे शब्द में समझिए, जब किसी कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस अप्रॉक्स 0 पहुँच जाता है, क्या, जब किसी कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस अप्रॉक्स 0 पहुंच जाता है। अब 0 कैसे पहुंचेगा, मान लीजिए कि हम पदार्थ में तो भाई कुछ ना कुछ ऐसे प्रतिरोध होगा ही, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस पहले से होता है। लेकिन अगर हम इसका टेम्परेचर एकदम लो कर दें, एकदम लो कर दें, तो एकदम धीरे धीरे, जैसे मान लीजिए कि पहले कुछ लो किया, फिर लो किया, फिर इतना मतलब लो कर दिया लास्ट में कि इसमें कोई बाधा या रुकावट नहीं आ रही है। तो देखिए, जब किसी कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टिविटी जो प्रतिरोधकता होती है अप्रॉक्स 0 पहुँच जाती है, तब हम उस कंडक्टर को बोलते हैं मतलब सुपर कंडक्टर की अब इसके रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं है। तो ये स्टेट हमें कब मिलती है, ये स्टेट हमें कब मिलती है, जब हम टेम्परेचर को कम करते हैं और लास्ट में एक स्टेज आती है, मतलब इतना कम कर देते हैं कि उसके रास्ते में अब कोई प्रतिरोध रह नहीं पाता है, वो सारे प्रतिरोध खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो जब कोई कंडक्टर कंडक्टर बन जाता है, जब कोई कंडक्टर सुपर कंडक्टर बन जाता है, तो उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। अभी एक बात आई थी यहाँ पे, देखिए ऊपर ट्रांजिशन टेम्परेचर की, यहाँ पे ट्रांजिशन तापक्रम, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ट्रांजिशन तापक्रम। तो जब कोई कंडक्टर सुपर कंडक्टर बन जाता है, मतलब कि ये अब सुपर कंडक्टर बन गया है, तो जब कोई कंडक्टर सुपर कंडक्टर बन जाता है तो उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर, ठीक है, या फिर ट्रांजिशन टेम्परेचर, इसका एक और नाम है क्रिटिकल टेम्परेचर। तो जब कोई कंडक्टर जब सुपर कंडक्टर बन जाएगा, तो जिस टेम्परेचर पे बनेगा, मतलब कि मान लीजिए कि हमने इस पदार्थ में हमने टेम्परेचर कम किया, तो जिस टेम्परेचर पे वह सुपर कंडक्टर बन जाएगा, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन टेम्परेचर। और यहाँ पे बात आ रही है सुपर चालकता की, तो सुपर चालकता आप आसानी से समझ गए होंगे, जब किसी कंडक्टर के अंदर रेजिस्टिविटी मतलब प्रतिरोधकता अप्रॉक्स 0 पहुंच जाती है, तब हम उस कंडक्टर को बोलते हैं कि सुपर कंडक्टर, कि अब इसके रास्ते में कोई भी रुकावट या बाधा नहीं है। तो ये स्टेट हमें कब मिलती है, जब हम टेम्परेचर को कम करते जाते हैं और लास्ट में इतना कम कर देते हैं जो आपका मिनिमम होता है वहाँ तक, मतलब कि हाँ इस पर हमें प्रतिरोधकता 0 मिलेगी। अब इसमें अगर हम यहाँ पे कोई बैटरी सेट करेंगे, जो भी आपका लोड हो, तो इसमें आप जो भी आपका फ्लो होगा, आपकी विद्युत होगी, वो आसानी से प्रवाहित हो जाएगी, आसानी से, बिना किसी बाधा या रुकावट के। तो इसी को हम कहते हैं सुपर कंडक्टर। और इसके जो जब कोई कंडक्टर सुपर कंडक्टर बन जाता है, तो उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, यही 3 टॉपिक्स है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे और हर बार आपके एग्जाम में आ रहे थे, हर बार। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो आपको इस पर दे दूँ और एग्जाम्पल के थ्रू दे दूँ कि आपको कोई दिक्कत ना हो, आपको आसानी से समझ में आए। इसके बावजूद अब आपका जो चैप्टर 2 है, उसके 1-2 टॉपिक्स आएंगे, जो मशीनों के बारे में अभी चल रहा है टॉपिक, उसके बाद से आपके नेक्स्ट चैप्टर चालू होंगे। इसलिए देखिए, ज़्यादा समय बचा नहीं है और आप वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, इसलिए कि वीडियो को आप शेयर नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, तो मुझे मालूम नहीं चलता है कि वीडियो दोस्तों को, मेरे बच्चों को पसंद आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो आप वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, सब्सक्राइब करके चैनल को बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। जितने भी बीटीपी से लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है या फिर यूपी से लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, न्यूज़ है, जो स्टूडेंट्स के लिए लाभदायक हो, तो आपको अगर बेल आइकन प्रेस रहेगा तो आपको उसकी जानकारी जल्दी मिलेगी, आप उसका लाभ जल्दी उठाएंगे, आपको न्यूज़ जल्दी से मिलेगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।